आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसे कि हिंदी में पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है और आखिर में वास्तव में पाइथागोरस प्रमेय है क्या। जब सामान्यतः हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो उसका एक सिंपल सा जवाब आता है कि जब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को आपस में जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कर्ण का स्क्वायर। यानी उसका सिंपल सा जवाब होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। जबकि ये वास्तव में पाइथागोरस ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब बच्चों को ये गलतफहमी क्यों हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जो कि कोण बी पे समकोण है, तो ये जो ए बी है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो जब हम लोग कहते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो बच्चे इससे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही पाइथागोरस प्रमेय है। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय इसी को ही कहा जाता है, लेकिन पाइथागोरस ने लंब, आधार, कर्ण इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया था। पाइथागोरस का कहना था कि यदि हम कोई एक समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज, तो उसके जो साइड के स्क्वायर्स होते हैं यानी इनका जो वर्ग होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी उनके कहने का मेन अर्थ था कि जब 90 एंगल से यानी 90 डिग्री एंगल से सटे हुए जब दो रेखाओं का हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं, यानी जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो 90 से सटे हुए दो रेखा हैं, एक ए बी दूसरा है बी सी। तो जब हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमें तीसरी जो साइड है यानी तीसरी साइड क्या है इसकी ए सी, उसका स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। तो पाइथागोरस ने ये कहा था कि जब हम किसी 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं जो 90 एंगल से सटे हुए हैं उनका जब स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो हमें तीसरी जो भुजा है उसका स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। ये था पाइथागोरस प्रमेय। इसी को बच्चे क्या कहते हैं, ये लंब का स्क्वायर, ये हो गया आधार का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण। यानी लंब का स्क्वायर में जब आधार के स्क्वायर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कर्ण का स्क्वायर। तो आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और पाइथागोरस ने किन चीज़ों का प्रयोग किया था। उन्होंने लंब, आधार और कर्ण इन तीनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। अब आइए समझते हैं इसे कि प्रूफ कैसे किया जाता है, अर्थात उनके कहने का मेन मतलब क्या था। पहले मैं समझाता हूँ उनके कहने का मेन मतलब क्या था कि आखिर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इसका क्या मतलब है। तो उनके कहने का मतलब था कि यदि हम इस भुजा का स्क्वायर यानी इस भुजा पर समान लंबाई समान चौड़ाई का कोई एक वर्ग बनाते हैं, उसी प्रकार से इस भुजा पे एक वर्ग बनाते हैं, तो इन दोनों वर्गों का जो एरिया का योग होगा ये तीसरे भुजा के क्षेत्रफल के, यानी इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो इसका एरिया प्राप्त हो जाता है। यही मेन मतलब था पाइथागोरस का। यानी उन्होंने जो कहा था कि ये लंब का स्क्वायर है, अर्थात यदि ये जो भुजा है इसी भुजा के लंबाई और चौड़ाई का एक वर्ग बनाते हैं, दूसरे साइड जब हम इस भुजा के लंबाई और चौड़ाई का, यानी यदि ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ये y है तो ये भी y होना चाहिए, तो जब हम एक वर्ग बनाते हैं और जब इन दोनों को आपस में इनकी एरिया का योग करते हैं तो ये जो मिलता है हमें इन दोनों के एरिया के योग के बराबर मिलता है। अब जैसे एक बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है पाइथागोरस का,
3 4 5। इसको देखते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है जो पाइथागोरस ने कहा था। यदि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण, यहाँ पे मैंने समकोण नहीं बनाया था, जो हालांकि समकोण पर ही केवल लागू होता है। तो यदि मैंने एक ट्रायंगल बनाया 3 4 5, तो लंब का स्क्वायर यानी इस भुजा पे जब हम स्क्वायर बनाते हैं 3, ये भी 3 होगा, इस पे हम स्क्वायर बनाते हैं, ये 4 है तो ये भी 4, तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा 9, इसका एरिया होगा 4 × 4 16। तो इन दोनों का जो योग होगा ये इस पर बने एरिया, यानी ये भी 5 है तो ये भी 5 होगा, स्क्वायर ही हमें बनानी है। तो इन दोनों का स्क्वायर जब हम लोग जोड़ते हैं 9 + 16, ये मिलता है 25, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये भी क्या होता है 5 × 5 25। तो पाइथागोरस का कहने का मेन तात्पर्य यही था कि यदि हम कोई भी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं तो उसके 90 डिग्री एंगल से सटे हुए दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जितना ये है इसी के आकार का वर्ग बना देना, तो इसका स्क्वायर और इन दोनों का जो योग आता है, जो सामने वाली तीसरी भुजा होती है उनकी, यानी उस पर बने स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है और पाइथागोरस ने क्या कहा था। अब हम कुछ ट्रिपलेट भी जान लेते हैं इसके अलावा। जैसे यदि कोई हमें ट्रिपलेट मिलता है, एक इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि कोई ट्रिपलेट है जैसे 3 4 5, तो इसमें हम किसी भी संख्या से, तीनों में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही प्राप्त होगा। जैसे यदि हम इसमें 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यदि हम इसमें 3 से गुणा करते हैं सब नंबरों में 9 12 15, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। यदि हम इसमें 5 से गुणा करते हैं 15 20 25, तो ये भी क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो यदि हम कोई एक सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करके पाइथागोरस यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विषम नंबर से, क्योंकि नंबर जब हम पढ़ते हैं तो दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, एक सम होगा और एक विषम होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए बता रहे हैं, नंबर तो बहुत कई प्रकार के होते हैं। तो एक सम नंबर होगा और एक विषम नंबर होगा। तो पहले हम विषम वाले की चर्चा करते हैं। यदि कोई संख्या विषम नंबर है, यानी कोई नंबर यदि विषम है, तो उससे रिलेटेड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो सकता है। जैसे हम लोग सबसे छोटा अंक लेते हैं 3, जो कि फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और हम इसका जानते भी हैं कि 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो हम इसके द्वारा और ट्रिक को भी जान जाएंगे और प्रूफ भी हो जाएगा कि ये ट्रिक वाकई में काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमने कोई विषम संख्या लिया तो इसका हम पहले स्क्वायर करते हैं, ये हो गया 9, और इसी हम दो भागों में तोड़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत नंबरों में, क्रमागत संख्या में इसको हम तोड़ते हैं। जैसे एक हो गया 4, एक हो गया 5, इन दोनों का योग क्या होगा 9, यानी जब हम 4 और 5 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 9, और ये क्या है क्रमागत संख्याएं भी हैं। तो विषम संख्याओं का ट्रिपलेट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले स्टेप में उसका स्क्वायर करें और जो स्क्वायर आता है उसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में यानी क्रमागत संख्याओं में तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 हो गया, 3 हमने लिया था, एक मिला 4 और एक मिला 5, जो कि हम सभी लोग जानते हैं 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक और प्रूफ कर लेते हैं, जैसे एक नंबर लेते हैं 5,
इससे थोड़ा सा बड़ा, तो हमें पहले स्टेप में क्या करना होगा, इसका स्क्वायर यानी 25 और इसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ना होगा। तो एक हो गया 12, 13, इन दोनों का योग 25 है और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव हैं। इस प्रकार से हमें ट्रिपलेट मिलता है 5, 12, 13। यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो कि हम कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को इतनी जल्दी से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए कि 25 में से 1 घटाइए, ये हो गया 24। इसमें जो आप 2 से भाग देंगे तो मिलेगा आपको 12। तो एक संख्या 12 हो जाएगी। यहाँ पे आपने माइनस किया है तो एक जो दूसरी संख्या होगी 12 से +1 हो जाएगी, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 13। इसी प्रकार से आप किसी प्रकार के नंबरों को लेके, जैसे एक और हम समझाते हैं 7 का स्क्वायर करना है, ये हो गया 49। 49 को जब हम लोग तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे हम लोग, 49 - 1/2, ये हो गया 24, एक हो जाएगा 24 और चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया था तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें एक और ट्रिपलेट मिलता है 7, 24, 25। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप लोगों ने अभी तक तो सीख ही लिया होगा कि यदि कोई विषम नंबर है तो उसके और पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें उसका स्क्वायर करना होता है और उसकी स्क्वायर को 2 क्रमागत संख्या में तोड़ना होता है जिनका योग उनका स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से 3 का जब हमने निकाला तो 3, 4, 5, 5 का निकाला तो 5, 12, 13 और जब 7 का निकाला तो 7, 24, 25। हमने 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट को प्राप्त किया जो कि विषम नंबर से शुरू होते थे। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं सम संख्या वाले को। दूसरा नंबर आता है सम संख्या का। ये थोड़ा सा विषम से थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ कि इसमें भी वही नियम काम करते हैं जो कि विषम वाले में काम करते हैं, बस थोड़े से एक स्टेप का डिफरेंस होता है। जैसे हम कोई एक छोटा सा नंबर लेते हैं 4 और इसके आधार पे हम लोग चेक करते हैं कि 4 के क्या क्या ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले जैसे हम लोग विषम संख्याओं के लिए करते थे कि पहले स्टेप में इस संख्या का स्क्वायर करते थे, तो इसमें भी हम लोग इस संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 16। अब जो हम लोग वहाँ पे 2 क्रमागत संख्या में तोड़ते थे, हमें बस इससे एक स्टेप आगे निकलना है और क्या करना है कि जो हमें वर्ग संख्या प्राप्त हुई है उसमें हमें 4 से भाग देना है। तो मिला हमें 4। अब क्या करना है, एक बार इस संख्या से कम लिखना है -1, एक बार इस संख्या से अधिक लिखना है +1। तो हमें क्या मिला, जब हम 4 को लेकर चलते हैं तो 4 के साथ एक क्या मिला 3 और दूसरा मिला 5, यानी जो हम लोगों ने विषम यानी 3 को लेकर निकाला था, जब हम उसी को एक सम संख्या के रूप में निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है 4, 3, 5 या 3, 4, 5, जो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हम सम संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 6 का। हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर मिलेगा 36 हमें, और इसमें क्या करना होता है अगले स्टेप में 36 में 4 से भाग देना होता है। यानी जब हम सम संख्या निकालते हैं तो पहले तो संख्या का वर्ग करेंगे और उस वर्ग में 4 से भाग देते हैं, तो हमें क्या मिला 9। अब क्या करना है, एक संख्या इससे छोटी लेनी है और एक संख्या इससे बड़ी लेनी है। तो हमें क्या मिलेगा 6, जो जिसका हम लोगों ने निकाला था उसके साथ मिला 8 और मिला 10। तो ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, इस चीज़ को मैंने बताया हुआ था, जैसे 3, 4, 5 जो कि एक पॉपुलर ट्रिपलेट है। इसमें जब हम लोग किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2, 3, 6, 2 चौको 8
और 2 पचे 10। हालांकि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, और इस ट्रिपलेट में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे या सॉरी गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज बताया इस वीडियो में कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, पाइथागोरस ने क्या कहा था, और जो कि नॉर्मली बच्चे डिफिनीशन में गलती करते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, जैसा कि पाइथागोरस ने नहीं कहा था। और उसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया कि यदि कोई विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और किसी सम संख्या का ट्रिपलेट निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको समझाया कि पाइथागोरस ने क्या कहा, और उनका जो ये मेन कहनाम था कि इस पर जो बना हुआ वर्ग होगा और इस पर जो बना हुआ वर्ग होगा, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग होता है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग तीसरी भुजा पर बने हुए वर्ग के बराबर होता है। तो ये था पाइथागोरस का नियम। इसी से रिलेटेड हम लोग एक और टॉपिक आता है थेल्स थ्योरम, उसको हम लोग इसके आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।